फुटबॉल प्लेयर को कैसे तैयार किया जाता है, उसके यूथ डेवलपमेंट से लेके वो कैसे प्रोफेशनल फुटबॉल तक उसका रोड मैप क्या होता है, उसकी अवेयरनेस की भारी कमी है और वो जो रोड मैप है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। हम लोग को प्रॉब्लम है, हम लोग को प्रॉपर प्लान जैसे बचपन से ग्रासरूट लेवल को डेवलपमेंट नहीं करने से होगा नहीं। क्योंकि आप सोच सकते हैं जापान लोग अभी से प्लान कर लिया 2015 में उन लोगों को वर्ल्ड कप जीतना है 25 साल पहले। अगर हम ज़्यादा टूर्नामेंट्स और लाएंगे, बच्चों के लिए और इनिशिएटिव लाएंगे, तो और बच्चे और नए नए बच्चे जुड़ते रहेंगे और बच्चे इन्वॉल्व होंगे। अगर इंडिया में इन्वायरमेंट अच्छा हो गया, ग्राउंड फैसिलिटीज़, कोचेज़, ये सब अच्छे हो गए ना, इंडिया को कोई नहीं रोक सकता। इंडिया के पास बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। अगर लगता है 1.4 बिलियन पीपल में टैलेंटेड प्लेयर्स नहीं होंगे। मैंने अपने पापा को कहा कि पापा मेरे को एकेडमी लगा दो। उन्होंने बोला नहीं, वो एकेडमी से कुछ नहीं होता, पहले खुद तो सीखो, उस एकेडमी से तुम्हें एक हेल्प मिल सकती है, मगर अगर तुम खुद से हो ना तो खुद से तुम पूरे प्रोफेशनल प्लेयर बन सकते हो। The government only supporting cricket academy, which that is not good. It's good. Also, they also have to support the football. मैं बागपत से आता हूँ और एक तरफ का 70 किलोमीटर पड़ता है और मैं हफ्ते में 4 दिन इसको स्पेशली लेके आता हूँ, इसलिए कि ये अच्छे से फुटबॉल खेल सके आगे। हमारे ग्राउंड्स की वो कंडीशंस वैसी नहीं है। जैसे अभी अगर बारिश हो रही है तो हम लोग यहाँ पे नहीं खिला सकते उनको, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा भर जाता है, तो स्टार्ट से पूरा ख़राब हो जाएगा, फिर आप अगली बार प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, धूल धूल हो जाएगी। जैसे अभी यहाँ पे एकेडमी में आते हैं तो बढ़िया ग्राउंड है, लेकिन जब लोकल में कभी मैं सोलो प्रैक्टिस करने जाता हूँ, हाँ, तो वहाँ पे जैसे कभी कभार घास में होते हैं, हार्ड ग्राउंड होता है, जिससे पैर में इंजरी होती है, पत्थर होते हैं उनमें ग्राउंड्स में, यही दिक्कतें आती हैं। आज बात करेंगे एक ऐसे खेल मंच की जिसके करोड़ों भारतीय फ़ैन हैं। अगर मैं कहूं कि वो करोड़ों भारतीय इस खेल को जीते हैं, इस खेल मंच के लिए वो उत्साहित रहते हैं, तो कुछ गलत नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप की। लेकिन एक सवाल है जो हमेशा सभी भारतीयों को खलता है कि 140 करोड़ वाले इस विशाल देश के 140 करोड़ जनसंख्या वाले इस विशाल देश का परचम फीफा के अंदर नहीं लहराता। क्या इसके कारण है? क्या हमारे खिलाड़ियों में प्रतिभा की कमी है या फिर हमारे पास वो संसाधन नहीं है? ऐसे ही कुछ सवालों के साथ आज हम आए हैं द्वारका के दिल्ली फुटबॉल क्लब के चैंप्स बैटलफील्ड के अंदर, जहां पर हम बात करेंगे उन हीरों से, उन चमकते हुए हीरों से जो कि हैं हमारे फुटबॉल प्लेयर्स, और हम बात करेंगे इन हीरों को तराशने वाले वो लोग, वो कोचेस जो इन हीरों को तराशते हैं, इनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करते हैं। हम उनसे पूछेंगे, उनसे सवाल करेंगे कि क्या कारण है कि आज के समय में भी फीफा भारत के लिए सिर्फ एक सपना है। नमस्कार सर। नमस्कार। आप दिल्ली फुटबॉल क्लब में कोच हैं। क्या आपको कारण लगते हैं कि हम भारतीय जो हमारी भारतीय टीम है वो फीफा नहीं खेल पा रही? क्या हमारे खिलाड़ियों में प्रतिभा की कमी है या संसाधनों की कमी है? प्रतिभा का तो कमी नहीं है। जैसे हम लोग को प्रॉब्लम है, हम लोग को प्रॉपर प्लान जैसे बचपन से ग्रासरूट लेवल को डेवलपमेंट नहीं करने से होगा नहीं। क्योंकि आप सोच सकते हैं जापान लोग अभी से प्लान कर लिया 2015 में उन लोगों को वर्ल्ड कप जीतना है 25 साल पहले, तो ग्रासरूट देखना है ना। अब आप सोचिए जैसे इंडिया मैच आप देख रहे हैं, हम लोग 4-5 पासेज नहीं खेल पा रहे, क्यों? तो बचपन से सिखाना है मुझे, 4 बॉल पोजीशन रख के कैसे खेलना है, तो हम लोग को होगा ना, तो बचपन से हम लोग को प्लान कर ले, तो वो नहीं करने से होगा नहीं। क्योंकि देखिए जैसे इंडियन जो और ऑर्गेनाइज जो प्लेयर है बाहर वर्ल्ड कप खेल रहा है, 4-5 प्लेयर है, तो इंडियन प्लेयर ही है ना,
तो कैसे खेल रहे हैं दूसरे क्लब से, तो हम लोग को वो वाला चेंज करना है ग्रास रूट लेवल से। जैसे आपने जापान का जिक्र किया, हम दक्षिण कोरिया की बात करते हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया जो हम कर सकते हैं? ग्रास रूट लेवल से वो लोग ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया, क्योंकि हम लोग को प्रॉपर प्लान चाहिए। जैसे बोला ना, जैसे हम लोग एक टाइम आपको भी पता है 96, 90, 97 तक फुटबॉल हम लोग एशिया में वन ऑफ द बेस्ट टीम थे। तब एशिया का ब्राज़ील इंडिया को बोलते थे। उसके बाद क्या किया, सब लोग ही खेलते थे हम लोगों के साथ, वो लोग एडोप्ट किया जो नया चीज़ है, क्या हो रहा है, बॉल पोजीशन गेम बचपन से तब हो रहा है। जैसे हम लोग भी अभी से प्लान करने, पकड़ लीजिए हम लोग 20 ईयर का प्लान कर रहे हो प्रॉपर एकदम बच्चे से। जैसे आप लोग AFA अकेडमी में देखेंगे क्या कर रहा है, 16 साल के प्लेयर ले रहे हैं, तो 16 साल से प्लेयर से कैसे आप उम्मीद कर सकते हो? 16 मतलब सीनियर, वर्ल्ड कप में खेल रहा है 17 साल का प्लेयर। तो कितनी उम्र आपके हिसाब से होनी चाहिए? बचपन से ये पकड़ लिए, मिनिमम एकेडमी में अंडर 11 से स्टार्ट करना है, अंडर 11 अंडर 10, ग्रास रूट लेवल 7 से प्लान करना है, तब ठीक होगा। हाय, हेलो। आपने फुटबॉल खेलते हैं आप, आपने बहुत सी लीग खेली होंगी, हाँ जी, हाँ जी। तो जब आप खेलने जाते हैं तो आपको क्या कमियां लगती हैं जो कि धरातल पे, ग्रास रूट लेवल पे, जो कि इम्प्रूव की जानी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से तो जो सबसे बड़ी कमी है वो है बच्चों के लिए गेम टाइम का इशू है। अगर बच्चों को गेम टाइम नहीं मिलेगा तो हमारी जो इंडियन फुटबॉल है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि यही आगे जाके फ्यूचर बनेगा इंडियन फुटबॉल का। तो सीनियर्स के लिए तो लीग्स हैं, कंपटीशन है, बट बच्चों के लिए साल में एक लीग बस। तो आई डोंट थिंक दैट्स इनफ फॉर एनी अपकमिंग प्लेयर, यू नो, टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। और एक टूर्नामेंट तो वो तो देखो, एक इंजरी और टूर्नामेंट ख़त्म बस। तो उससे प्लेयर का करियर में आगे स्कोप भी बहुत कम हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। वही एक टूर्नामेंट उसके लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट बन जाता है। तो अगर हम ज़्यादा टूर्नामेंट्स और लाएंगे बच्चों के लिए, और इनिशिएटिव लाएंगे, तो और बच्चे और नए बच्चे जुड़ते रहेंगे और बच्चे इन्वॉल्व होंगे, तो फुटबॉल उतना बढ़ता रहेगा और उतना ज़्यादा हमें टैलेंट मिलता रहेगा हमारी यूथ फुटबॉल से। सर, कहते हैं कि 1950 में हम एशिया में टॉप रैंकिंग्स में थे एज अ ऑनर ऑफ फुटबॉल, दिल्ली फुटबॉल क्लब। आप क्या समझते हैं, क्या कारण रहे कि हमने क्वालिफाई भी किया लेकिन हम खेल नहीं पाए? देखिए, उस वक्त की परिस्थितियाँ, चाहे वो हमारे देश की आर्थिक परिस्थितियों का हवाला देकर टीम को नहीं भेजा गया, या उसकी इम्पोर्टेंस को उस टाइम पे नहीं समझा गया, कुछ और चीज़ें रही होंगी। बट बहरहाल जो आज अगर जो प्रेजेंट में हम सिचुएशन देख रहे हैं, वो सिचुएशन में सवाल जो खड़ा होता है वो यही है कि क्यों हमारी जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ हम लोग क्यों ऐसे एक मकाम पे नहीं पहुंच पा रहे जहां पे हम लोग एक अपना इस इवेंट की तैयारी के लिए अपने को उस मजबूती के साथ आगे रख सकें। उसके कारणों का पता करना ज़रूरी है। उसमें अवेयरनेस, जो बात मैं कह रहा हूँ, अवेयरनेस इसलिए नहीं है कि फ़ुटबॉल की क्या अवेयरनेस नहीं है, फ़ुटबॉल की अवेयरनेस हमारे देश में बहुत है। बट लेकिन एक फुटबॉल प्लेयर को कैसे तैयार किया जाता है, उसके यूथ डेवलपमेंट से लेके वो कैसे प्रोफेशनल फुटबॉल तक उसका रोड मैप क्या होता है, उसकी अवेयरनेस की भारी कमी है। और वो जो रोड मैप है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। क्योंकि आप देखोगे, जो ये क्यूरासाओ की मैं बात कर रहा हूँ, 1,56,000 पॉपुलेशन की 40,000 फैमिलियाँ होंगी। अगर एक फैमिली में हम एवरेज 4 मेंबर मान लें, 40,000 पॉपुलेशन के 40,000 का जो एक फैमिली का ग्रुप है, उसके अंदर बच्चों का देखोगे तो अगर हम एवरेज एक फैमिली में 1 या 2 करें तो 40,000 बच्चे होंगे। 40,000 बच्चों में से उन्होंने जो है वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर लिया फीफा का, उन्होंने वो बच्चे प्रोफेशनल प्लेयर निकाले जो कि फीफा वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन 50 नंबर को ढूंढना 40,000 में से, उन्होंने अगर उसको पूरा किया है अपने ड्रीम को, तो इसका मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं उसको एक अप्रोच के तहत, साइंटिफिक अप्रोच के तहत, एक फिजिबल अप्रोच के तहत उन्होंने उसको तैयार किया होगा, जिसको वो अचीव कर पाए हैं। उससे पहले आइसलैंड जो था, जो ऑलमोस्ट उससे डबल पॉपुलेशन वाला था, जो 2018 में क्वालिफाई किया था, उसको देखें, उनकी 3.5 लाख की पॉपुलेशन थी। उस 3.5 लाख की पॉपुलेशन पे भी वो लोग आगे गए थे। तब हमें अचंबा था कि 3.5 लाख की पॉपुलेशन का एक कंट्री है, फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई करके 2018 में। पर हमारे को क्यूरासाओ ने और अचंबित कर दिया जब उसने 1.56 में ये काम करके दिखा दिया है। पर हम देश और देशों की उपलब्धियों से अचंबित होने की बजाय जब तक ये नहीं देखेंगे कि हमारे देश के अंदर हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बावजूद हम अपने उन बच्चों को वो जो प्लेइंग अपॉर्चुनिटी है वो रोड मैप नहीं दे पाएंगे, जिस रोड मैप में चलते हुए वो लोग प्रोफेशनल प्लेयर बनेंगे, हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते। इंडिया में इतना फुटबॉल है नहीं और करप्शन भी बहुत है इंडिया में। पर जहाँ तक मुझे लगता है धीरे धीरे ये करप्शन कम होता रहेगा और अपना फुटबॉल इंडिया में भी ग्रो करेगा।
किस टाइप का करप्शन आपने देखा, मतलब आप क्या समझते हैं करप्शन जब आपने वर्ड यूज़ किया? अभी रिसेंटली एग्जांपल देखा होगा आपने कि आईएसएल प्लेयर खुद मतलब उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही थी जो अब एक प्लेयर को सैलरी नहीं मिलेगी तो अपना गुजारा कैसे चलेगा? ऑब्वियसली बात है ना, सारे पैसों के लिए तो खेलते हैं, एट लास्ट उनको पेड तो भरना ही है अपना। अब पैसे नहीं देंगे उनको तो फिर फुटबॉल खेलने का क्या मतलब ऐसा है नहीं कि वो फुटबॉल खेल रहे तो कुछ और नहीं कर सकते, पर वही बात है ना, उनका मेन गोल तो अगर वो इंडिया में ही नहीं स्टेबल है तो बाहर जाके कैसे स्टेबल रहेंगे? तो मेरे को कम से कम +5 ईयर्स हो गए खेलते खेलते, और जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया में फ़ुटबॉल एक और वजह से नहीं हो पा रहा, वो इन्वायरमेंट। अगर आप यूरोप की सबसे लोवेस्ट टीम को हम इंडिया की बेस्ट टीम से करवाओगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। क्यों? जस्ट बिकॉज इन्वायरमेंट ऑब्वियसली होंगे, वही बात है ना कि अगर फैसिलिटी नहीं है तो कैसे ग्रो कर सकता है कोई, और इन्वायरमेंट मिलना चाहिए इंडिया को बस। Well, I've heard that you have done tremendously good in football, right? Yes, And yes, I yes. appreciate you for that. You're welcome. What do you think that we can do to sort of improve the condition of India internationally? Unfortunately, we're not able to qualify for FIFA. We are not able to play internationally. What do you think can be done? Then I don't have much to say. What I know about Delhi, Delhi only position in cricket. The government only supporting cricket, academy, which that is not good. It's good. Also, they also have to support the football academy also, because unfortunately this is the Delhi FC academy. The owners, they are trying so much. Mr. Miller, Mr. Parad, they are trying so much to keep some players also free education and free football academy, which that is not easy for them mostly, because they need sponsors like government sponsors, individual sponsors who can also help them to keep the players. Like we have much academy players who stay in like raising players. They need also support, not only for their parents, not only for the owner also. They need the high post help of the government also, India government. सुनने में आया कि आप 70 किलोमीटर से डेली आते हैं सिर्फ इसलिए कि आपका बेटा फुटबॉल खेल सके। यस, मैं बागपत से आता हूँ और एक तरफ का 70 किलोमीटर पड़ता है, और मैं हफ्ते में 4 दिन इसको स्पेशली लेके आता हूँ इसलिए कि ये अच्छे से फुटबॉल खेल सके और आगे जाए। मतलब संसाधनों की कमी है, कमी की वजह से मैं यहाँ था जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है फुटबॉल अच्छा नहीं कर रहा, दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। क्या आपको ये असमंजस या डर में नहीं डालता कि आपने अपने बेटे को ऐसे फील्ड में डाला है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी हमारी कोई पहचान नहीं है? अभी हमारी कोई पहचान नहीं है, बात ठीक है, बट मैं फ्यूचर बहुत अच्छा देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप में हमारी टीम भी खेलेगी। आपने जब वहाँ देखा, बागपत में देखा या आसपास देखा, तो क्या आपको मतलब ऐसी फैसिलिटीज़ वहाँ नहीं मिली? वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ता है जी। और क्या आप समझते हैं कि क्या सुधार प्रशासन को करने चाहिए? आप एज ए पेरेंट क्या समझते हैं कि जिससे कि बच्चे जो हैं अच्छे लेवल पर, मतलब एक नेशनल लेवल पर खेल पाएँ और इंटरनेशनल लेवल के लिए क्वालिफाई कर पाएँ? प्रशासन को चाहिए कि वो हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे कोचेस की व्यवस्था करे, स्टेडियम बनाए वहाँ पे और ट्रायल्स कराए, जिससे कि बच्चे थोड़े आगे जाएं। अब मैं देखता हूँ कि प्रशासन का उस तरह से वहाँ पे चीज़ें नहीं है, इसलिए फिर परेशानी होती है, जिससे कि 70 किलोमीटर मुझे आना पड़ा। हमारे साथ एक लिटिल चैम्प है, हमारे फुटबॉल खेलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अद्वैक है। अद्वैक, ठीक है। तो अद्वैक कब से फुटबॉल खेल रहे हैं आप? मेरे को मतलब 1.5 ईयर तो हो गया। और कितने साल के हैं आप? मैं अभी 9 ईयर्स का हूँ, अभी 10 ईयर्स का होने वाला था। ठीक है, ठीक है। आपका फेवरेट फुटबॉल प्लेयर कौन है? मेरा मेसी। मेसी। रोनाल्डो नहीं है? नहीं, पहले था। ठीक है। इंडिया से कोई? इंडिया से इंडिया से सारे लोग करते हैं। सुनील छेत्री का नाम सुना है? हाँ, सुना है। ठीक है। तो उनको रोल मॉडल मानते हैं? हाँ, मानते हो, ठीक है। तो यहाँ जब खेलने आते हैं तो क्या मतलब आपको ऐसा लगता है, क्या मतलब क्या पसंद है आपको फुटबॉल में इतना ज़्यादा? मेरे को फुटबॉल में जैसे कि मैं पहले जब मैं खेलता नहीं था, मैंने अपने पापा को कहा कि पापा मेरे को एकेडमी लगा दो। उन्होंने बोला नहीं, वो एकेडमी से कुछ नहीं होता, पहले खुद तो सीखो, उस एकेडमी से तुम्हें एक हेल्प मिल सकती है, मगर अगर तुम खुद से हो ना तो खुद से तुम पूरे प्रोफेशनल प्लेयर बन सकते हो। ठीक है। तो मतलब खुद से एक वो जुनून होना चाहिए, है ना? हाँ। कि हाँ मुझे करना है। हाँ। ठीक है, सिर्फ एकेडमी पे निर्भर नहीं रहना। हाँ, ठीक है। यस। तो मतलब आगे क्या आपका एम है फुटबॉल को लेकर, क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि मैं बड़े बड़े मैचेस के लिए खेलूँ, फुटबॉलर बनूँ और अपनी कंट्री और अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाऊँ।
प्राउड फील करें, ठीक है। आप भी चाहते हैं कि आप मेसी जितने फेमस बने, रोनाल्डो जितना आपका नाम हो, हाँ यस। जिससे कि हमें रोनाल्डो और मेसी के लिए मतलब बाहर ना जाना पड़े, हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे प्लेयर हो, है हाँ ना? हाँ ऐसा होना चाहिए ना। तो फीफा खेलना चाहोगे एक दिन? हाँ। फीफा तो अभी दूर की बात है, पर मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन फीफा भी कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है ना, मेहनत करोगे तो वहीं पहुंच जाओगे। कुछ नहीं करना, बस मेहनत और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फुटबॉल खेलते हैं आप, यस सर। क्या चीज़ें आपको लगी कि आपने फुटबॉल को एज अ करियर चुना? ये स्पोर्ट्स पहले बात तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को, ठीक है। और ऊपर से काफ़ी मज़ा आता है, तो फुटबॉल एज अ करियर काफ़ी अच्छा है। फिटनेस भी मेंटेन रहती है, और करियर को देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। मेरे को बहुत इंटरेस्ट है इसमें। जो भी प्लेयर खेलता है या कोई सपना देखता है तो वो सोचते हैं कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर खेले एक दिन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू प्ले इंटरनेशनली। तो क्या कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको रोकती है उसके बाद, मतलब फुटबॉल को चुनना थोड़ा चैलेंजिंग नहीं रहा आपके लिए? चैलेंजिंग तो है, बट स्टिल वी लव फुटबॉल, दैट्स व्हाई वी चूज। ठीक है। और काफ़ी अच्छा है। So would you, if given the chance, would you like to play like football in FIFA in the future? या So what can be done कि जिससे हम FIFA में पहुंच पाएं? यूथ डेवलपमेंट, Okay. और यूथ पे काफ़ी काम करना चाहिए, और फीफा तक पहुंचने के लिए काफ़ी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पता ही है इंडिया में क्या हाल है फुटबॉल का, दैट्स व्हाई। क्या आपको लगता है क्या काम करना चाहिए? आप प्लेयर हैं, आप समझते हैं चीज़ों को। प्लेयर सपोर्ट, मेन चीज़ सपोर्ट, ओके। क्योंकि क्रिकेट को बहुत सपोर्ट मिलता है इंडिया में और फुटबॉल को इतना नहीं मिल पाता, तो हमें फुटबॉल को ही सपोर्ट बहुत करना चाहिए। और अगर हमें फीफा खेलना है तो उसके लिए कोचेज़ मेन है जो काफ़ी हाई लेवल के चाहिए, और प्लेयर जो है मेहनत करते हैं इंडिया में बहुत, लेकिन स्काउट्स इतने वो करते नहीं है ज़्यादा इंडिया में, क्योंकि बहुत हमें वो करना पड़ता है, इधर उधर ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रैवल की फ़ीस वगैरह बहुत, ट्रायल बहुत कम निकलते हैं, दैट्स व्हाई। वो फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करनी पड़ेंगी, हमारे ग्राउंड्स की भी वो कंडीशंस वैसी नहीं है। जैसे अभी अगर बारिश हो रही है तो फिर हम लोग यहाँ पे नहीं खिला सकते उनको, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा भर जाता है, तो स्टार्ट से पूरा ख़राब हो जाएगा, फिर आप अगली बार प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, धूल धूल हो जाएगी। तो ये सब भी है। फिर डाइट मेन इशू है काफ़ी, और ड्रिल्स विल्स जो कराते हैं उसमें इंजरी हो जाती है बच्चों को कई बार। और मतलब मेनली इंडिया में कैरियर फोकस रहते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो स्पोर्ट्स पे पेरेंट्स लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा हमें। बाकी हमारी तरफ से तो दिल्ली एफसी की तरफ से हम लोग पूरा ट्राई कर रहे हैं कि पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हों, बच्चे भी इन्वॉल्व हों, और हम फुटबॉल को और आगे लेके जाएँ। आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनल खिलाने के लिए एक नेशनल तौर लेवल पर जो है राष्ट्रीय स्तर पर कोचेज़ की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए? हाँ, कोचेज़ की मात्रा भी बढ़ाई जानी चाहिए, उनकी सैलरी भी इम्प्रूव होनी चाहिए। फिर मतलब वही है, फंड्स की दिक्कत है मेनली, तो क्योंकि क्वालिटी कोचेज़ भी नहीं आ पा रहे हैं और क्वालिटी प्लेयर्स भी नहीं आ पा रहे, क्योंकि प्लेयर्स भी, उनका भी फंड्स के घर पे भी दिक्कत रहती है कि बजट नहीं रहता है उनका खेलने का या फिर ऐसा कुछ। तो फिर उनको भी हम लोग अगर अपनी तरफ से खिलाएंगे तो हम लोग क्या खाएंगे पिएंगे, वही है, फंड्स की काफ़ी दिक्कत है, बजट की। इनिशिएटिव हमें घर से ही करना पड़ेगा, बाहर से नहीं। मैंने अपने बेटे को डाला है कि वो इंडिया के लिए खेले, क्लब के लिए, वो इंडिया के लिए खेले, आगे बढ़े। अब आगे फ्यूचर में जो उसका होगा, लेकिन है कि मेरा ये है कि हमेशा फुटबॉल खेले। हालांकि वो क्रिकेट भी जाना चाहता था, वो फुटबॉल, लेकिन कह रहा पापा मैं फुटबॉल में जाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट चॉइस उसकी है, सेकंड चॉइस हमारी है। जो उसको सपोर्ट चाहिए है, जो उसको फाइनेंशियल चाहिए, वो हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए होता है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेगा तो बच्चा 1 या 2 साल खेलेगा, जैसे वो उसके बाद उसको लगेगा इंटरेस्ट नहीं है, वो अपना स्कूलिंग चले जाएगा या कोई कहीं और डाइवर्ट हो जाए। जैसे अभी यहाँ पे एकेडमी में आते हैं तो बढ़िया ग्राउंड है, लेकिन जब लोकल में कभी मैं सोलो प्रैक्टिस करने जाता हूँ, सरकार द्वारा दिए हुए हैं। हाँ, तो वहाँ पे जैसे कभी कभार घास नहीं होते, हार्ड ग्राउंड होता है, जिससे पैर में इंजरी होती है, पत्थर होते हैं उनमें ग्राउंड्स में, यही दिक्कतें आती हैं। आपके हिसाब से जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, आपको पता है, हाँ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को ऐसे क्या करना चाहिए अपने प्लेयर्स को, मतलब ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम भी नेशनली अच्छा कर पाएँ और इंटरनेशनली क्वालिफाई कर पाएँ? देखो जैसे क्रिकेट ने किया था, लाइक पहले क्रिकेट में भी ज़्यादा अच्छा नहीं था इंडिया, तो उन्होंने अलग अलग कैंप्स, अलग अलग मतलब फैसिलिटीज़, जो छोटी एकेडमीज़ हैं उनके ऊपर नज़र करना, मतलब जो टैलेंट होता है वो ग्रास रूट से निकाल के लाए थे, वो अच्छा ग्राउंड हर जगह, वो सब करना चाहिए उन्हीं की तरह, उनसे मतलब इंस्पिरेशन लेकर ऑल इंडिया फुटबॉल किया। ऐसा चेहरा, मतलब इंटरनेशनली आप डेफिनेटली कुछ लोग होंगे, इंटरनेशनल प्लेयर होंगे जो आपके इंस्पिरेशन है, कौन है?
हाँ, लियोनेल मेसी एंड कविचा क्वारात्स्केलिया। एंड इन इंडिया? इन इंडिया सुनील छेत्री ऑब्वियसली। सुनील छेत्री। तो क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ सुनील छेत्री नहीं, उसके अलावा भी कुछ नए चेहरे आने चाहिए? हाँ बिल्कुल, जैसे कि अभी बहुत सारे अभी जैसे ग्रो अप हो रहे हैं, हमारे दिल्ली एफसी अकेडमी को ही देख लीजिए, धीमे धीमे उनको अभी बी डिवीज़न वगैरह अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो वो डेवलप होंगे यहाँ पर। ठीक है। तो वी आर नॉट एबल टू प्ले इंटरनेशनली, हमारी मतलब अभी उस लेवल पर हम नहीं पहुंच पाए हैं। क्या इम्प्रूवमेंट होने चाहिए, मतलब एज अ सिस्टम, इन सिस्टम के अंदर क्या ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कि हम इंटरनेशनली मतलब क्वालिफाई कर पाएँ? मेरे हिसाब से तो ग्रास रूट हमारा डेवलप होना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो जो छोटी छोटी उधर किसी के पास एकदम प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो मेरे हिसाब से सब जगह ग्रास रूट पहले डेवलप होना चाहिए, उसके बाद ही हम इंटरनेशनल तक खेल पाएंगे। So if we want more Sunil Chhetris in India, what can we do? हमारा जो लेवल जो अपना वो लेवल है उसको सही करना चाहिए, जैसे हमारे जैसे बी डिवीज़न ए डिवीज़न वगैरह होती हैं, तो उसको एकदम प्रॉपरली उसे ग्रास रूट लेवल सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। जो दूसरी जगह से जहाँ पे ज़्यादा फुटबॉल नहीं है उनको भी वो अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, हर जगह पे इधर ट्रायल्स वगैरह कंडक्ट कराने चाहिए। छोटे स्तर से हमें मतलब काम छोटे शहरों से हमें काम करना चाहिए। ठीक है। तो जैसे आप खेलते हैं तो क्या मुश्किलें मतलब आपको आती हैं खेलते समय, मतलब कभी आपने कुछ मुश्किलें फेस की हों? एक कंपटीशन हो गया और कई बार मेरे पास प्रॉपर ग्राउंड नहीं रहता, जैसे पहले मैं जहाँ पे खेलता था तो वहाँ पे कभी गोल पोस्ट नहीं थे, तो हमें ऐसी ट्रेनिंग करनी पड़ती थी और ग्रास भी अच्छी नहीं थी उधर की। आपको नहीं लगता कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे ऐसी मतलब लगातार लीग्स चलनी चाहिए जिससे कि एक बैटल फील्ड हमारे प्लेयर्स को मिलता रहे, दे कैन इम्प्रूव फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल? या बेसिकली अभी इंडिया में हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वी हैव सो मच ऑफ टैलेंट इन इंडिया, बट अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी ना तो वो हताश होंगे कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो फिर उनको हम और प्लेयर्स को नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे टुवर्ड्स दिस स्पोर्ट। इफ़ यू विल सी ना कि दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ तो और प्लेयर्स भी अट्रैक्ट होंगे। द मेन थिंग जो क्रिकेट है हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा प्रमोट हो रहा है वो इसलिए क्योंकि लोग देखते हैं कि उधर प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी है, देयर इज़ अ चार्म इन दैट स्पोर्ट, जो कि फुटबॉल में नहीं दिखा पा रहे। ये हमारा जो सिस्टम है वो लैक कर रहा है कहीं इस पे कि हम प्लेयर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे टू परस्यू दिस स्पोर्ट। पेरेंट्स भी इसलिए ही अपने बच्चों को इस स्पोर्ट्स में आगे नहीं भेज रहे क्योंकि उनको यही चीज़ फील हो रही है कि दे डोंट हैव एनी फ्यूचर इन दिस स्पोर्ट। दैट इज़ वाई आई फील लाइक कि हर मतलब लेवल पे एक एक हमारी लीग होनी चाहिए प्रॉपर, जो कि इस गेम के लिए ही बनी हो एंड प्लेयर्स को हंट करे फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल एंड उनको प्रमोट कर सके आगे। सर AIFF जो है उसका क्या रोल रहता है? अभी AIF ने क्लेम किया कि दे आर नॉट गेटिंग इनफ फंड्स। पहले उनको 30 करोड़ मिलता था, अब उनको सिर्फ 9 करोड़ मिलता है महीने में। ओवरऑल ईयरली दे आर गेटिंग, एनुअली दे आर गेटिंग 100 करोड़ एज फंड। तो क्या उसमें मतलब कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का क्या रोल रहता है कि AIFF को इनफ फंड्स दिए जाएं जिससे कि जो जो सुविधाएं हैं वो प्लेयर्स को धरातल पे मिल पाएँ? क्या रोल रहता है, मतलब आप बता पाएँ? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं सोचता हूँ, सिर्फ AIFF नहीं होना है इसमें, जो प्रेसिडेंट भी है, हम लोग प्रेसिडेंट जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर उन लोगों को भी इन्वॉल्व होना है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर सब स्टेट में जो जिसमें फुटबॉल अच्छा है पकड़ लीजिए, उसमें हम लोग प्लेयर सिलेक्ट करके 1-2 एकेडमी बनाना है। AIFF जैसे एकेडमी बन रहा है 1-2 तो हम लोग को तो सब जगह देखना है ना, एक जगह नहीं। तो मुझे पहले किसी का वो होता है ना, कोई कोटा वाला प्लेयर नहीं चाहिए, मुझे परफेक्ट प्लेयर चाहिए, जो मुझे अच्छा है ले लो, मैं उससे मेहनत करूँ तब हो सकता है ना। हम लोग को प्लान करना है। आप देख सकते हो सुनील छेत्री भी इंटरव्यू दिया था, सेम थिंग। सो सबको लेना है एक साथ। सो हम मेरा सिर्फ AIFF देख रहे नहीं, जब हम लोग गवर्नमेंट में भी सपोर्ट करें तब तो हो सकता है ना, क्योंकि फुटबॉल इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड। आपको भी पता है, फुटबॉल में भी इन्वेस्ट करने से आ सकता है। आप देखिए, मैं पहले दिल्ली में उतना नहीं है, अब वेस्ट बंगाल में आ जाइए, ईस्ट बंगाल मोहन मैच, मोर देन 1 लाख पीपल इन वॉचिंग इन स्टेडियम एवरी मैच। इफ़ यू कमिंग केरला, दे हैव प्लेयर राइट नाउ इन बेंगालोर ऑल्सो। वो लोग कर रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं कर पाएंगे? हम लोग को सोचना है फिर। जैसे यूरोप की बात करते हैं या हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं, उनके यहाँ कॉन्टीन्यूस वो एक लीग्स रहते हैं, उनके यहाँ वो लीग्स खेलते रहते हैं, बच्चों को वो प्रैक्टिस रहती है, बच्चे प्रिपेयर रहते हैं। हमारे यहाँ पे ISL की शुरुआत हुई, एक आई लीग होती है, उसकी भी शुरुआत हुई। तो आपको नहीं लगता कि ऐसी अगर लीग्स बढ़ाई जाएँ तो उससे कहीं ना कहीं हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और बच्चों को तैयार कर सकते हैं? जैसे जितना मैच खेलेंगे ना उतना ईजी होगा। बच्चे जैसे पकड़ लीजिए, इंडिया ना हम लोग ज़्यादातर साफ गेम चैंपियन हो रहा है। साफ गेम तो कौन सा टीम है? बांग्लादेशी लोग हम लोग से नीचे है ना। तो हम लोग को क्या करना, बाहर भी जाना है खेलने के लिए। जैसे अंडर 17 वर्ल्ड कप के टाइम में, जैसे हम लोग अंडर 17 बाहर जाके खेला था, ब्राज़ील से गोल में जीता, अर्जेंटीना से जाके खेला, तो हम लोग को वो भी जाना है ना, सिर्फ इधर सीमित नहीं रहना है। तो हम लोग को जैसे इंडियन प्लेयर बाहर जाके खेलना, आप देखिए ना जितना भी एशिया कंट्री है वो तो खुद इधर नहीं, सेकंड डिवीजन जाके खेल रहे हैं, वो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। तो हम लोग इधर पैसे ऐसा मिल रहा है, हम लोग को भी बाहर जाना है।
1950 में भारत एशिया की टॉप फुटबॉल टीम्स में था। हमने क्वालिफाई भी किया था, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण हम फीफा में नहीं खेल पाए। आज 75 साल हो चुके हैं। 75 साल बाद भी वही संसाधनों की कमी हम झेल रहे हैं। ग्रास रूट पर, धरातल पर जो है रिसोर्सेज की कमी है, धरातल पर जो फैसिलिटीज़ हमारे प्लेयर्स को मिलनी चाहिए वो हम देने में असमर्थ हैं। अब देखना ये होगा कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन क्या ऐसे स्टेप्स लेता है जिससे कि हमारी जो स्थिति है वो सुधर सके, हमारी जो फुटबॉल टीम्स हैं वो नेशनल लेवल पर अच्छा खेल सकें और वो इतना अच्छा खेल पाएँ कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए क्वालिफाई कर पाएँ और एक दिन हम भी गर्व से अपने भारत का परचम लहराता हुआ फीफा के अंदर देख पाएँ और हम भी गर्व से कहें कि मेसी जैसे जो प्लेयर हैं और जो रोनाल्डो जैसे प्लेयर हैं वो विदेश में नहीं, उससे कई ज़्यादा अच्छे प्लेयर हमारे भारत में भी हैं। आपकी इस पूरे विषय में क्या राय है? क्या ऐसे काम धरातल पे होने चाहिए? क्या ऐसे बदलाव धरातल पे होने चाहिए जिससे कि हमारी जो है फुटबॉल टीम्स, जो हमारी जो फुटबॉल टीम्स की कंडीशन है वो सुधर सके? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DH न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील कुमार के साथ मैं हिमांशु धनखड़, द्वारका, दिल्ली।